देखिए, जो बच्चे भी एमपी ओपन बोर्ड के रुक जननी एग्ज़ाम पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि दिसंबर में होने हैं, इसका एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से टाइम टेबल भी अनाउंस कर दिया है। मैंने आपको बताया ही था कि 15 दिसंबर से 10th और 20th दोनों के ही रुक जननी 2 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। तो ऐसे में जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अब से आपके पास बस 8 से 10 दिन बचे हुए हैं एंड इसमें आपको अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। जिस भी सब्जेक्ट के आपने फॉर्म भरे हुए थे, अब आपका पेपर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये आखिरी मौका है। इसके बाद कोई भी मौका नहीं है, आपको नेक्स्ट सेशन में दोबारा से ये पेपर देने पड़ेंगे, तब जाके आप 10th और 12th पास कर पाएँगे। तो एमपी बोर्ड आपको एक आखिरी मौका दे रहा है, तो आपको इसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है आखिरी दिनों में, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे, वो सब तो मैं आपको आगे बताऊँगा ही। वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, अगेन मैं आपको रुक जननी पार्ट 2 का टाइम टेबल दिखा देता हूँ। जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए थे, जिनके पास टाइम टेबल नहीं है, तो वो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रख सकते हैं। जिनके पास डेट्स नहीं है, वो नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि आखिरी मौका है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक आपकी तरफ से तो नहीं होनी चाहिए कि आपको डेट ही नहीं पता थी, एग्ज़ाम आपका छूट जाए, ऐसा कुछ ना हो। इस कारण से ये सारी चीज़ें ध्यान से कहीं पर नोट करके रखिएगा। अब जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी मेरे अकॉर्डिंग आप सभी ने अभी तक शुरू कर दी होगी। जिन बच्चों ने नहीं की है, वो अभी से शुरू कर दें। आपके पास बोर्ड अध्ययन होगी प्रीवियस सेशन की, या फिर आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर होंगे, नोट्स होंगे, या फिर आपके पास एनसीईआरटी है, जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, बस वो थोड़ा सीरियस और प्रॉपर तरीके से कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आए हुए। रुक जननी पार्ट 1 के भी एग्जाम हो गए, उसी बीच में 2-3 महीने थे, काफ़ी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ भी दी होगी। एकदम से आप अभी बुक्स वगैरह पढ़ाई कर रहे होगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे में एक तरीका मेरे पास है, आप चाहें तो मैं आपको पूरा प्रिपरेशन कंटेंट दे सकता हूँ। डेट मैंने आपको बता ही दी, आप देख ही सकते हैं, काफ़ी कम टाइम है। तो ऐसे में हमारी तरफ से ऐप के ऊपर हमने यहाँ पर सुपर पीडीएफ बच्चों को रेडी करके दे दिए हैं। आप चाहें तो आप भी डाउनलोड करके उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। अब उस एक पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कंटेंट आप 5-6 जगह से ढूंढोगे, 5-6 सोर्सेज का यूज़ करोगे, चाहे आप परीक्षा बोध अध्ययन कर रहे हो, पुराने पेपर कर रहे हो, या फिर आप एनसीईआरटी कर रहे हो, इतना टाइम तो नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर पाओ। आपको अभी बस पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आप पास हो ही जाओ, साथ में आपका अच्छा सा डिसेंट सा स्कोर बन जाए। उसी से आपका जो परसेंटेज है वो बूस्ट हो पाएगा एंड आपका सेशन बच पाएगा। क्योंकि नेक्स्ट सेशन में आप करोगे 10th और 12th, तो ऑब्वियस ही बात है, बात तो वही की वही आ गई कि एक सेशन आपका ख़राब हो गया। पर अभी आप करोगे तो नेक्स्ट सेशन में कम से कम आप आगे की जो पढ़ाई है, 10th के बाद 11th में एडमिशन करवा पाओगे, 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन करवा पाओगे, तो यहाँ पर आपका एक सेशन बच जाएगा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐड टू स्टेट आपको डाउनलोड करना है, कैटेगरी चूज़ करनी है, रजिस्टर कर देना है। बेसिक सी प्रोसेस है। होम पेज आपके सामने जैसे ही आएगा, यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन दिख जाएगा फ्रंट पे ही। उस पर आप एंटर करेंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो कैटेगरी आपने चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हमने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी में सुपर पीडीएफ रेडी कर रखे हैं। पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, आपके ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी हो जाएगी। पीवाईक्यू अगर आप ढूंढ रहे हैं कहीं से रुक जननी के, तो वो भी हमने आपको इसी में दे रखे हैं एंड विद सोल्यूशन दे रखे हैं। एंड पीवाईक्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनको तो आपको छोड़ के नहीं जाना। नेट पे आप देखेंगे रुक जननी के काफ़ी कम जगह पीवाईक्यू आपको दिखेंगे। इस कारण से सबका जो समरी कंटेंट है वो हमने इस पीडीएफ में दे रखा है। शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, बड़े क्वेश्चन हो गए, आपका जो मैप स्टडी हो गई 10th में जो सोशल साइंस वगैरह में आती है, या फिर आपके साइंस के डायग्राम हो गए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, हिंदी इंग्लिश की जो व्याकरण और ग्रामर होती है, सारा कुछ कंटेंट एक ही पीडीएफ में हमने दे रखा है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि हमने आपको विद आंसर दे रखा है। तो आपको अभी 5-6 सोर्सेस उठाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बोध अध्ययन भी उठा रहे हैं, एनसीईआरटी भी उठा रहे हैं, नोट्स भी उठा रहे हैं, साथ में कोई गाइड या फिर रेफरेंस बुक है उससे भी पढ़ाई कर रहे हैं। इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है। अगर आपको कम टाइम में अच्छा स्कोर करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो आप पीडीएफ ज़रूर से बाय करके देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। हमने पार्ट 1 के टाइम पर भी बच्चों को पीडीएफ दिए थे, काफ़ी बच्चे पास हो गए। पार्ट 2 के टाइम पे भी आपको दे रहा है, तो अभी आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा, पूरी मेहनत आपको दोबारा करनी पड़ेगी, सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपको दोबारा देने पड़ेंगे। बट अभी इनमें जिस सब्जेक्ट के रुके हुए थे, जिसमें फेल हो गए थे, बस उनके देने हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी तरफ से भी आपको मेहनत करनी है। कुछ कंटेंट हमने भी आपको दे रखा है, उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्रॉपर अगर स्टडी करेंगे, आखिरी के इन 8 से 10 दिन का अच्छे से यूज़ करेंगे, बड़े आराम से पास होने के साथ साथ अच्छा परसेंटेज आपका बन जाएगा। तो तैयारी करते रहिए। इसका रिजल्ट वगैरह आपका दिसंबर एंड जनवरी 1st-2nd वीक तक आ ही जाता है, तो वो भी मैं आपको आगे अपडेट दे दूंगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।